बाद, और अगर बोर्ड की बात करें तो 12 साल, 15, 13 साल, 14 साल, 12, 13, 14 साल की एजुकेशन के बाद किस बोर्ड में खड़े होकर हम अपने बच्चे को भेजें कि हमारे पास में गारंटी हो कि वो बाहर निकलेगा और उसके बाद उसको व्हाटएवर द सिचुएशंस में भी वो बलात्कार नहीं करेगा। अगर हम ये गारंटी नहीं दे सकते तो हमारे सारे बोर्ड्स बेकार हैं, हमारा 12 साल बेकार है। जरूरत है कि नहीं है? हाँ जी, ऐसा बोल रहे थे, सबको सांप सुन गया। जरूरत है कि नहीं है? चैलेंज तो यही है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो ये करना, नहीं तो बहुत अच्छा हो रहा है, अपने आप उलट पुलट जाएगा, कुछ हम कह देंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसी दिशा में करना है कि 12 साल जो बच्चा, हमको 2.5 साल का बच्चा कुछ नहीं आता, वो कहता है जी जो कहोगे मैं सीखने को तैयार हूं, जो कहोगे मैं पढ़ने को तैयार हूं। आप कहोगे 33% लाना, मैं 33% लाऊंगा। आप कहोगे 99% लाना, मैं 99 लाऊंगा। आप कहोगे 100 लाना, मैं 100 ला के दिखाऊंगा। बट मेरे को बताओ क्या करना है इस दुनिया में जीने और सीखने के लिए। हम तय करते हैं कि उसको क्या सीखना है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है एजुकेशन सिस्टम के लीडर होने के नाते, एजुकेशन सिस्टम के ड्राइवर होने के नाते, कि हम गारंटी ले सकें कि हमारे पास ऐसा बोर्ड होगा, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होगा कि जो 2.5 साल का बच्चा 3 साल का हमें 12 साल दे रहा है अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इनिशियल 12 साल दे रहा है, हम 15 साल बाद, 12 साल बाद जब वो बच्चा वहां से निकालेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि वो अपराधी नहीं बनेगा। हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर रेसिज्म नहीं होगा। हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर बलात्कारी नहीं बचेगा। हम गारंटी लेते हैं कि उसके अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी नहीं बचेगा, व्हाटएवर द कंडीशंस में भी। तब पॉल्यूशन रुकेगा, तब एजुकेशन का पर्पस तय होगा। हम इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें मैनेजर्स चाहिए, हमें एडवोकेट्स चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। ये स्किल पार्ट है, बस समझदार चाहिए। समझदारी वाला पार्ट सारा मिसिंग है। समझदार इंजीनियर चाहिए, समझदार डॉक्टर चाहिए। समझदार डॉक्टर नहीं होगा तो किडनी आपकी निकाल के 4 लाख रुपए में बेच देगा, और बेची है। 20 साल वेस्ट कर दिए। अब वो जो डॉक्टर निकाल के बेच रहा है उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। उसने तो जब 2.5 साल का आया था वो किडनी चोर बनने नहीं आया था, हमने उसको डॉक्टर बना दिया, साथ साथ समझदारी देने का काम बंद कर दिया। यहाँ तक लाना पड़ेगा जी, और जब तक यहाँ तक नहीं लाएंगे हमारे, मैंने कहा कि क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, और क्यों का जवाब नहीं मिलेगा तो हम कैसे के जवाब में उलझते रहेंगे। दुनिया में बहुत सारी नई तकनीकें आती रहेंगी, हम उन तकनीकों का इस्तेमाल करके वी कैन यूज एंड थ्रो दोस टेक्निक्स, और फिर कहेंगे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा। जब तक हम क्यों के जवाब में नहीं कहेंगे। हमें समझदार इंसान चाहिए जो रोजी रोटी के लिए एक प्रोफेशन भी हो, जो समाज में भूमिका के लिए एक प्रोफेशन भी चलाता हो। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीज़ों की तरफ। मैं छोटे छोटे से 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक, मैं अपने बच्चे की बुक में देख रहा था, मेरा बेटा है अभी 10-11 साल का, उसकी थोड़ा साल पहले उसकी बुक में देखा मैंने, जेंटलमैन वर्ड आया, बहुत कई साल हो गए पहले, जेंटलमैन शब्द आया। अब जेंटलमैन के ऊपर एक पिक्चर बना दी साहब। क्या हुआ, हमने कहीं से सीख लिया पिक्टोरियल ट्यूशन देना है, पिक्टोरियल एजुकेशन देना है। अब जेंटलमैन शब्द सिखाने के लिए हमने उसके ऊपर पिक्चर बना दी। एक ऐसा आदमी खड़ा है साहब, बहुत सूटेड बूटेड एकदम आपकी तरह एकदम सूटेड बूटेड खड़ा हुआ है। अब जेंटलमैन तो सिखा दिया आपने, इसकी स्पेलिंग तो सिखा दी, लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने। अगर वो हमारे जैसे किसी एक्टिविस्ट का बेटा है, पत्रकार का बेटा है, किसान का बेटा है, तो उसको लगेगा मेरे घर में तो कोई जेंटलमैन है ही नहीं। वो जेंटलमैन तो वैसा होता है जैसा किताब में देखा था बचपन में, जी फॉर जेंटलमैन तो होता है। किसान का बेटा तो जिंदगी भर अपने आप को, अपने पिताजी को जेंटलमैन नहीं मान सकता। और सर जी रोज रोज तो आप भी नहीं पहनते ये वाला, जैसे घर में उठोगे आप ही का बेटा पूछ लेगा पापा आज बड़े जेंटलमैन लग रहे हो, क्या बात है। मैं किसी चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, क्या अपराध कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे। हमें पता ही नहीं कि हम जेंटलमैन सिखाने के नाम पे एक पिक्चर पिक्टोरियल एजुकेशन की कहीं से हमने कॉपी पेस्ट मारा अपने एजुकेशन सिस्टम में, और हमने उसको एक, मतलब वो बच्चा मानने को तैयार नहीं है कि मेरी जिंदगी में, मेरे घर में कोई जेंटलमैन है। सेंस ऑफ बीइंग जेंटलमैन गायब हो गई उसकी जिंदगी से। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, इसलिए मैंने कहा कि एजुकेशन मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है अमंग्स ऑल मिनिस्ट्रीज एंड अमंग ऑल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ। हम लोग अपोजिट वर्ड सिखाते हैं ना,